बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हम अपना न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है उसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस को समझने के लिए हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन की जो है वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है। डेटा आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जैसा कि आपके पास अलग अलग आपके पास कोई भी नाम है, जैसे हारिस एंड अहमद, अलग अलग आपके पास दो नाम है। ठीक है, जब तक आप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि इन दोनों का लिंक क्या है आपस में, तो वो आपका डेटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर होती हैं रॉ, यानी कि अलग अलग आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दी, लेकिन जब उनको एक शक्ल देते हैं, फॉर एग्जांपल उनको आपस में आप शो कराते हैं कि इनका लिंक क्या आपस में, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हारिस सन ऑफ अहमद। ठीक है, इससे पहले हारिस अहमद और 18 हमारे पास एक डेटा था। जब हमने सन ऑफ और यहाँ पे हमने लगा दिया कि एज, तो अब ये हमें पता लग रहा है कि हारिस बेटा है अहमद का, जिसकी उम्र कितनी है, 18 ईयर्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास जो भी आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो आपको कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इन्फॉर्मेशन में। इसके बाद आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे डेटाबेस के टेबल की। ठीक है, डेटाबेस क्या होती है, जिसके अंदर आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये रॉ फैक्ट्स है। अगर मैं ऊपर से इनके फील्ड्स के, ये फील्ड कहलाती हैं आपके पास कॉलम्स जो होते हैं, और आपके पास ये जो अलग अलग आपके पास रिकॉर्ड एंटर हुए हुए हैं रोज में, रिकॉर्ड कहलाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर रो का ऊपर से फील्ड खत्म कर दूं, ठीक है, तो मुझे नहीं पता लगेगा ये किस चीज़ के नंबर्स हैं। या डेट ऑफ परचेज खत्म कर दूं तो भी आपको नहीं पता लगेगा कि किस चीज़ के नंबर है, कस्टमर आईडी नहीं लिखूं। तो ये आपके पास जो है आपके डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो आपके पास रोज होती हैं यानी रिकॉर्ड्स, और वर्टिकल यानी कॉलम्स, या आप उसको फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास तीन टाइप की डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल डीएमएस, आरडीबीएमएस और डीडीबीएमएस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले आ डेटाबेस इन विच वी कैन ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा इन डिफरेंट टाइम्स, यानी कि आप जो है वो अलग अलग टाइम्स के अंदर जो है वो अपने डेटा को या रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई यानी एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसी के साथ रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, अ डेटाबेस इन विच वी कैन ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट इन वन टाइम, यानी कि आप जो है वो एक साथ एक ही वक्त के अंदर जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस क्या होता है आपके पास, कि अगर आप किसी भी डेटा पे काम कर रहे हैं तो आप उसी आरडीबीएमएस को जब अपने नेटवर्क के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी बहुत सारे लोग एक ही वक्त में उस डेटाबेस पे काम कर रहे होंगे, तो आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्या है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन which is used to create Mac Office relationship database management system to easily add and maintain the records. Then table and relationship. टेबल एंड रिलेशनशिप क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर टेबल की बात करें, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। टेबल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू कॉलम्स यानी फील्ड्स एंड रो इनटू एंड यानी रिकॉर्ड्स। टेबल इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा, इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, यानी कि आपके पास जो डेटा है वो स्टोर भी कर रहा है लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। इसी तरह कंपोनेंट्स ऑफ टेबल कौन कौन से होते हैं, सेल्स, रोज एंड कॉलम्स, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब टेबल होता क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, कि अगर हम किसी टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट की तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर हम इस टेबल के अलावा कोई ऐसी टेबल भी बना रहे हैं जिस जो इसी टेबल के स्टूडेंट से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टूडेंट का जीआर नंबर, यूनिक आईडी एक बनाता हूँ, ठीक है, और मुझे इसका फीस मैनेज करना है और इसकी अटेंडेंस भी मैनेज करनी है, ठीक है, तो मैं बार बार हर टेबल के अंदर इसके स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं एंटर करूंगा। मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इन दोनों टेबल से अपने कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि फीस की टेबल से भी और अटेंडेंस के टेबल से भी। तो अब क्या होगा, जब मैं एक जगह एंट्री करूंगा तो तीनों जगह पर आपके पास वो डेटा आपका कनेक्टेड रहेगा। ये कहलाता है टेबल्स के दरमियान इन जो है वो रिलेशनशिप और एसोसिएशन आपके पास एक ही बात है, इज ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएशन।
रिलेशन इज एन एसोसिएशन बिटवीन कॉमन फील्ड्स इनटू टेबल्स, यानी कि आपके पास दो टेबल या एक से ज़्यादा टेबल या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान एक फील्ड आपकी कॉमन होनी चाहिए जो आपकी डेटा को उस डेटा आपकी जो है मास्टर टेबल या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के टेबल से कनेक्ट कर रही हो। डैश इज द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स इन विच वी कैन ऐड, रिमूव और मॉडिफाई द डेटा एट वन टाइम, यानी कि एक वक्त में जब आप एक जगह से करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास उसी जगह से भी वो जो है वो डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से आपको शो कराता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की टेबल है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया STD इन्फो। अब यहाँ पर मैंने एक और टेबल बनाई जिसके अंदर आपके पास जो है वो अटेंडेंस की आपके पास टेबल है, यानी कि इस स्टूडेंट की अटेंडेंस। अब इसी के साथ मैं इसके फीस को भी मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फीस की भी टेबल का एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक GR नंबर की ऐसी फील्ड रखूंगा जो आपके पास सबके अंदर यूनिक होगी, यानी कि लाजमी होगी वो आपके पास GR, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस GR को इस टेबल से जो है वो लिंक करवा दूंगा, तो क्या होगा कि आप जब इसमें एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास वो एंट्री जो है वो आपके स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन से भी लिंक्ड होगी। उसके बाद आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, यानी वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, यानी कि आप जब एक टेबल को एक टेबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक टेबल को मल्टीपल टेबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल टेबल का जो डेटा है वो आप और टेबल्स के हिसाब से भी जो है आपस में मैनेज कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल हम लें, कार कंपनी जो है वो कार मॉडल से लेंगे यानी वन टू वन, डॉक्टर मल्टीपल पेशेंट्स को देख रहा है यानी वन टू मैनी, और स्टूडेंट्स जो है मल्टीपल स्टूडेंट जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, तो आपके पास ये मैनी टू मैनी की एक एग्जाम्पल हो सकती है। देन आपके पास थिंग्स टू रिमेंबर, वन टू वन रिलेशनशिप के अंदर क्या है, बोथ द टेबल मस्ट हैव सेम डेटा टाइप, यानी दोनों टेबल के अंदर जब आप एक वन टू वन रिलेशनशिप करेंगे डेटा का या टेबल्स का, तो दोनों जो आपके पास टेबल्स हैं मस्ट हैव सेम डेटा टाइप, यानी GR नंबर अगर आपने STD इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो नंबर लिया है डेटा टाइप, तो और दूसरी टेबल के अंदर भी आप उसको फिर वो नंबर ही लेंगे। बोथ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की, दोनों के ऊपर प्राइमरी की आपके पास लगी होनी चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है हम चल के देखते हैं आगे। वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होगा, बोथ द टेबल मस्ट हैव सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप होनी चाहिए। वन टेबल हैव प्राइमरी की एंड अदर टेबल हैव नो प्राइमरी की, यानी कि अगर आप एक टेबल को दूसरे मल्टीपल टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास मास्टर टेबल पे प्राइमरी की अप्लाई होनी चाहिए यानी STD इन्फो पे, और उसके अलावा जैसे अटेंडेंस की और हमने फीस की ली एग्जाम्पल, उन दोनों पे आपके जो पास जो है वो प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डजंट एग्जिस्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू वन एंड वन टू मैनी रिलेशनशिप, यानी कि आपके पास वन टू वन एंड वन टू मैनी के रिलेशनशिप को ही आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो कहते हैं। दोज फील्ड्स ऑफ टेबल विच आर सिलेक्टेड फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड मास्टर टेबल, यानी कि आपके पास जो आपने STD इन्फॉर्मेशन ली है यानी कि मास्टर टेबल वही है। अगर स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ही एंटर नहीं होगी तो आगे का आपके पास डेटा जो है वो मेंटेन नहीं होगा। ऑल द अथॉरिटीज आर इन द हैंड ऑफ मास्टर टेबल, मास्टर टेबल के ऊपर, यानी कि आप जब फीस में और अटेंडेंस में एंट्री करेंगे तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन की हर स्टूडेंट के साथ एक प्लस का बटन आ जाएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी अटेंडेंस और फीस का जो डेटा होगा वो आपके उस एसिड इन्फॉर्मेशन में ही शो करा रहा होगा। रिकॉर्ड शुड बी एंटर्ड, मॉडिफाइड एंड डिलीट इन द मास्टर टेबल, जो भी रिकॉर्ड आपने एंटर करना है वो आप मास्टर टेबल के थ्रू जो है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास आती है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप आपके पास शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप होती क्या है कि आप जो डेटा एंटर कर रहे हैं उसके अंदर वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल अगर वो नंबर है, ठीक है, वो लॉन्ग टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, और मैक्सिमम इसकी जो आपके पास कैपेसिटी होती है वो 256 होती है। उसके बाद लॉन्ग टेक्स्ट आपके पास आता है, अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर, और मैक्सिमम 65,536 कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हैं। नंबर्स के अंदर आपके पास जस्ट नंबर है, ऑटो नंबर आपके पास ऑटोमेटिक जनरेट करता है, नंबर 1 2 3 तो खुद ही आपके पास नंबर जनरेट करता रहता है। करेंसी के अंदर नंबर प्लस करेंसी का साइन आ जाता है। डेट के अंदर एंड टाइम के अंदर आपके पास जस्ट डेट एंड टाइम आती है। येस और नो में आपके पास आंसर विद येस और नो होता है। हाइपर लिंक के अंदर आपके पास हाइपर लिंक्स आते हैं। लुकअप विजर्ड में आपके पास जो है वो डेटा स्टोर होता है। कॉम्बो बॉक्स में वो शो होता है।
OLE ऑब्जेक्ट के अंदर यूज टू इंसर्ट पिक्चर, अगर जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करनी होती है तो ये OLE ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अटैचमेंट करनी होती है, यूज टू इंसर्ट अ पिक्चर, ठीक है, तो अटैचमेंट का आपके पास यूज करते हैं। और अगर आपने कोई कैलकुलेशन करवानी होती है तो आप यहाँ पे कैलकुलेट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, देन हम स्टार्ट अब देखने जा रहे हैं कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट कैसे करेंगे। तो मैं रन कमांड में यहाँ पे लिखता हूँ MS एक्सेस और एंटर करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक अपनी एक डेटाबेस का एक एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। अब ब्लैंक डेटाबेस आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप ब्लैंक डेटाबेस करेंगे और सबसे पहले आप इस डेटाबेस को सेव करवाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि वो आप डेटाबेस कहाँ सेव करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे माई DB के नाम से सेव करवा रहा हूँ। ओके करेंगे, ठीक है, मैंने इसका डेटाबेस का नाम रख दिया DB खाली, ठीक है, और या मैं इसको रख देता हूँ SIS स्टूडेंट मैन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद आप Ctrl+W से इसको विंडो को फिलहाल बंद कर दें, यहाँ से बंद कर दें। अब यहाँ पर हम जाएंगे पहले क्रिएट टेबल में। सबसे पहले हम टेबल जनरेट करते हैं अपनी, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ क्रिएट टेबल, टेबल बाय डिज़ाइन, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको रखा GR नंबर, ठीक है, उसके बाद मैंने रखा यहाँ पे S नेम यानी स्टूडेंट नेम, फिर मैंने यहाँ पे रखा F नेम, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा क्लास, फिर रखा मैंने सेक्शन, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे, चले फिलहाल अभी यहाँ तक रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे GR नंबर के अंदर मुझे सिर्फ नंबर्स चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लूँगा यहाँ पर नंबर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेम में आपके पास 255 करेक्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ मैक्सिमम कितने करेक्टर जिसके अंदर टाइप होना है। नेम में आप मैक्सिमम 30 लेटर्स ले लें, ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपकी 255 रिकॉर्ड्स आपके बढ़ते रहेंगी उतना ही स्पेस आपके डेटाबेस की क्रिएट करता रहेगा, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना। उसके बाद फादर नेम के अंदर भी मैं 30 दे रहा हूँ, ठीक है, क्लास के अंदर आपके पास मैं 20 दे देता हूँ, कोई आपके पास ज़रूरी नहीं है कि 5-6 ही क्लास हो। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन ले लिया आपने, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन ले लिया आपने, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ले लिया, फिर भी हम एक एहतियात के तौर पर 20 तक इसको दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सेक्शन के अंदर भी मैक्सिमम 20 दे दें, बहुत है 20 भी, ठीक है, इसको आप रखें। उसके बाद आपने करना है इसको सेव, ठीक है। अब यहाँ पर सेव करने से पहले अभी आपने यहाँ पर आपने GR नंबर को प्राइमरी की अप्लाई करनी है। अब प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की आपके पास वो की होती है जिसके अंदर आप जो है ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये GR नंबर के अंदर कोई भी आपके पास डुप्लीकेट ID जनरेट ना हो, यानी एक दफ़ा जो नंबर आपने दे दिया वो किसी और को नहीं दे सकते आप, जैसे हमारा CNIC नंबर होता है। इसको मैंने सेव कराने के लिए Ctrl+S किया और इसको मैंने नाम दे दिया STD info। अब आप इसको क्लोज करो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक टेबल बनी हुई आ गई, इस पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे अपना डेटा एंटर करना शुरू किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया हारिस अहमद, क्लास मैट्रिक सेक्शन A, ठीक है। अब यहाँ पर आपने दोबारा 1 इसको देंगे, 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने कामरान अली, ठीक है। इसी तरीके से हम रिकॉर्ड एंटर करते जाएंगे। ये आपके पास कहलाएंगे ऊपर जो लिखा हुआ है ये फील्ड्स, यानी GR नंबर, S नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, और बाकी जो आपके पास जितने भी आप रिकॉर्ड एंटर करते रहेंगे ये आपके कहलाएंगे रिकॉर्ड्स, ठीक है। इस फाइल को आपने क्लोज करना है, उसके बाद आप इसको कर दें सेव, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर एक और जो है फील्ड याद आ गई कि मुझे एक और फील्ड एंटर करनी है जेंडर की, तो आप इस टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ID बना ली जेंड की, या जेंडर लिख दें, ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया और इस जगह मैं सिर्फ 1 करेक्टर एंटर M या F सिर्फ टाइप कराना चाह रहा हूँ। इसको सेव करें, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास ये खाली है, अब यहाँ पर आप इसको बता दें कि आपने इसमें M लिखना है ये या F लिखना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने FEMAL मैं और टाइप करूँगा, मुझे टाइप करने नहीं देगा, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया है कि सिर्फ एक करेक्टर जो है वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है।